Hello students, welcome to all of you in this online platform of महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट सागवाड़ा। आज के इस लेक्चर में हम एरर का हमारा जो एक टॉपिक रिमेनिंग रह गया था, जो कि है कॉम्बिनेशन और द प्रोपोगेशन ऑफ एरर, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करते हैं या फिर हम जब किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान मेज़रमेंट परफॉर्म करते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न एंड एनी काइंड ऑफ द मेज़रमेंट, अगर हम जब किसी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के दौरान करते हैं तो उस मेज़रमेंट के दौरान कुछ न कुछ वहाँ पे एरर आ ही जाती है। मीन्स हम जब मेज़रमेंट करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ का तो एरर के विदाउट वो फिजिकल क्वांटिटी आती ही नहीं है। कहने का मीन्स यूँ है कि जब फिजिकल क्वांटिटी को हम मेज़र करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो एरर आ ही जाती है। मीन्स कोई भी सिस्टम 100% एक्यूरेट नहीं होता है। इस फिजिकल वर्ल्ड के अंदर जितने भी सिस्टम हैं उसमें कुछ ना कुछ एरर आती ही है। कोई भी सिस्टम 100% एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट नहीं करता है और हम कह सकते हैं कि कोई भी सिस्टम आइडियल नहीं है, आदर्श नहीं है। मीन्स किसी भी सिस्टम को मेजरमेंट के दौरान हमें उसमें कुछ ना कुछ एरर हमें फाइंड आउट होती है, ओरिजिनेट होती है, और हम उसी एरर को आज यहाँ पे देखने वाले हैं। और उसी एरर के रिगार्डिंग हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ और द प्रोपोगेशन ऑफ द एरर। और उसी के टर्म में जैसे कि हम यहाँ पे टॉपिक है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, मीन्स यहाँ पर हम फिजिकल क्वांटिटी के एडिशन के रिगार्डिंग, फिजिकल क्वांटिटी के सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के रिगार्डिंग एरर कौन सी ओरिजिनेट होती है उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम फिजिकल क्वांटिटी को जब हम ऐड करते हैं तो किस प्रकार से एरर ओरिजिनेट होती है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है एरर इन सम ऑफ द क्वांटिटीज। जैसा कि टॉपिक है कॉम्बिनेशन, तो हम यहाँ पर एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, डिवीजन में और मल्टीप्लिकेशन में किस प्रकार से एरर ओरिजिनेट होती है वो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और साथ में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी देखेंगे। तो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे एरर इन सम ऑफ द क्वांटिटीज। जब हम फिजिकल क्वांटिटीज का सम करते हैं, एडिशन करते हैं, तब कौन सी एरर ओरिजिनेट होती है। तो सपोज कर लो कि हमारे दो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। देयर आर टू फिजिकल क्वांटिटीज़, द वन फिजिकल क्वांटिटी इज एक्स एंड अनदर फिजिकल क्वांटिटी इज हम फिजिकल क्वांटिटी को ए बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। द फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज ए एंड अनदर फिजिकल क्वांटिटी इज बी। अब चाहे तो एक्स और वाई भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी को हमने ए से रिप्रेजेंट किया और दूसरी हमने एक फिजिकल क्वांटिटी और कंसिडर कर ली, उसको बी ले लिया, है ना। क्योंकि फिजिकल हम यहाँ पे जनरल फॉर्मूले को डिराइव कर रहे हैं, इसलिए हम फिजिकल क्वांटिटी को अननोन ले रहे हैं, ए और बी ले रहे हैं, है ना। फिजिकल क्वांटिटी वैसे लेंथ, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मास इस प्रकार से होती है। तो यहाँ पर एक फिजिकल क्वांटिटी ए हो गई, दूसरी बी हो गई। अब जैसा कि हमारा टॉपिक है एरर इन सम ऑफ द क्वांटिटीज, तो यहाँ पर अगर हम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर दें, दोनों फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर दें और उसके एडिशन को हम सपोज कर लेते हैं एक्स। दोनों फिजिकल क्वांटिटी के एडिशन को हमने सपोज कर लिया x, तो ये हमारी जो इक्वेशन बनी x इक्वल्स टू a प्लस बी, जहाँ पर हमारी जो फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है वो a है, सेकंड फिजिकल क्वांटिटी हमारी b है, और दोनों फिजिकल क्वांटिटी का जो एडिशन है वो हमारा सम जो है वो x है, क्योंकि हमारा टॉपिक है एरर इन सम। ठीक है। अब सपोज कर लो कि जब हमने फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया a को, जब हमने फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी a को मेजर किया तब हमें जो एब्सोल्यूट एरर मिली, एब्सोल्यूट एरर वो हमें मिली, एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट। हमने जब फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया तब हमें जो एब्सोल्यूट एरर मिली वो हमें मिली डेल्टा ए। क्योंकि देखो हमने ए फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया है तो हमने उसी के टर्म में लिख दिया डेल्टा ए। मीन्स हमने जब ए फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया तो हमें डेल्टा ए एब्सोल्यूट एरर मिली। और जब हमने उसी प्रकार से हम देखें तो एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड, मीन्स हमने सेकेंड जब फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया तो हमें जो एब्सोल्यूट एरर मिली वो डेल्टा बी मिली। सो एब्सोल्यूट एरर इन बी फिजिकल क्वांटिटी दैट इज डेल्टा बी। आप साथ साथ में नोट्स भी प्रिपेयर करते जाएं। तो यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी में हमें जो एरर मिली वो हमारी डेल्टा ए मिली, और सेकेंड जो फिजिकल क्वांटिटी है उसमें हमें जो एरर मिली वो डेल्टा बी मिली। ठीक है। तो हम कंबाइनली यहां पर क्या कह सकते हैं कि अगर हमने x को मेजर किया, है ना, x फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया तो उस कंडीशन में है जो हमें जो एरर मिली वो मिली डेल्टा x, कह सकते हैं ऐसा।
क्योंकि जब हमने ए को मेज़र किया तो हमें डेल्टा ए एरर मिली, बी को मेज़र किया डेल्टा बी एरर मिली और एक्स को मेज़र किया डेल्टा एक्स एरर मिली। अब ध्यान से एक चीज़ को सुन लेना, यहाँ पे एक टर्म इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हम फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करें तो ऐसा फिक्स तो है नहीं कि हमें जो एरर है वो पॉजिटिव ही मिले। एरर पॉजिटिव भी हो सकती है, एरर नेगेटिव भी हो सकती है। कैसे? जैसे कि सपोज कर लो कि एक स्केल है जिसकी लेंथ है, एक स्टिक है जिसकी लेंथ है 10 मीटर, ठीक है। एक स्टिक है जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, सपोज कर लो स्टिक की लेंथ है हमारी 10 सेंटीमीटर और आपने मेज़र किया तो आप मेजरमेंट में 10.1 भी मेज़र कर सकते हो या आप मेजरमेंट में 9.8 भी कर सकते हो। तो एरर तो नेगेटिव भी आ सकती है और पॉजिटिव भी आ सकती है ना, कम भी आ सकती है और ज़्यादा भी आ सकती है। तो एरर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। तो यहाँ पर हम सम में एरर देखने वाले हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे डेल्टा ए एरर मिली, डेल्टा बी एरर मिली और डेल्टा एक्स मिली। तो हम यहाँ पे कुछ इस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं कि जो एक्स फिजिकल क्वांटिटी है या तो उसमें डेल्टा एक्स ज़्यादा होगा या डेल्टा एक्स कम होगा, क्योंकि अभी हमने कहा कि या तो एरर पॉजिटिव हो सकती है या एरर नेगेटिव हो सकती है। तो जो हमारी टोटल सम में जो एरर आई या तो वो पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। उसी प्रकार हम ए में लिखें अगर, तो ए से या तो हम ज़्यादा मेज़र कर लेंगे डेल्टा ए या हम ए में डेल्टा ए कम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। बीच में हमारा प्लस का सिंबल, या तो बी में हम डेल्टा बी ज़्यादा मेज़र कर लेंगे या डेल्टा बी कम कर लेंगे, क्योंकि एरर या तो पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। अब इसको अगर हम डिटेल में सॉल्व करें नेक्स्ट, सो एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू यहाँ से ए से यहाँ पे बी, हम यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करें तो ए से प्लस बी हो जाएगा हमारा, ए प्लस बी हो जाएगा, है ना। ये बीच में प्लस का सिंबल है, मल्टीप्लाई नहीं होगा यहाँ पे, तो ए प्लस बी हो जाएगा। और यहाँ पे डेल्टा ए और डेल्टा बी वाली टर्म्स हम फिर से अलग से लिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, लिख सकते हैं ऐसे। ए और बी को हमने साथ में लिख लिया है और डेल्टा हमारी जो एरर वाले जो टर्म्स हैं डेल्टा ए और डेल्टा बी वाले, उनको हमने अलग से लिख लिया, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। अब हम यहाँ से कंपेयर करें, अगर यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो हमें कुछ इस प्रकार से वैल्यू मिल जाएंगी कि यहाँ पे a प्लस बी जो है उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, x है। तो a प्लस बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। तो x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। तो यहाँ से x से x कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, ये हमारी वैल्यू बचेगी। तो यहाँ से जो हमें पॉसिबल जो वैल्यूज़ मिल सकती हैं, यहाँ ये हमारी फाइनल टर्म हो गई, जिसमें हमारी जो टोटल जो एरर है डेल्टा एक्स है ना, जब हमने फिजिकल क्वांटिटी को ऐड किया तो हमारी एरर कुछ इस प्रकार से हो सकती है, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, है ना। अगर हम एक ही फिजिकल क्वांटिटी के एरर की बात करते तो या तो वो प्लस माइनस डेल्टा ए आती या प्लस माइनस डेल्टा बी आती, लेकिन हमने दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करके एरर की बात की, तो दोनों को ऐड करके एरर हमारी जो आई वो या तो प्लस माइनस डेल्टा एक्स मीन्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी हो जाएगी, जिसमें हमें 4 कंडीशन मिलेंगी। अब देखो यहाँ पर बीच में प्लस माइनस है, तो या तो एरर प्लस पे होगी या एरर माइनस में होगी। एरर तो कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे तो हमने जनरल फॉर्मूला डिराइव किया है, तो उस रेस्पेक्ट में हमें कौन कौन सी एरर यहाँ पे हो सकती है उसके हम 4 टर्म यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग, तो हमें फर्स्ट एरर मिल सकती है प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। या तो दोनों जो टर्म है हमारी वो दोनों टर्म पॉजिटिव हो सकती हैं, ये जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो जाएगी। सेकेंड पॉसिबिलिटी में हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो पॉजिटिव और सेकेंड टर्म हमारा नेगेटिव, ये सेकेंड पॉसिबिलिटी हो जाएगी। थर्ड पॉसिबिलिटी हमारी हो जाएगी फर्स्ट जो टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगी और सेकेंड जो टर्म है हमारी वो हो जाएगी पॉजिटिव, ये हमारी थर्ड पॉसिबिलिटी हो जाएगी। और हमारी फोर्थ पॉसिबिलिटी ये हो जाएगी कि दोनों जो हमारी टर्म है वो दोनों की दोनों टर्म हमारी नेगेटिव हो जाएंगी। तो कुछ इस प्रकार से हमें 4 प्रकार से एरर मिल सकती है। या तो एरर में दोनों टर्म पॉजिटिव आ सकती है, मीन्स या तो जब हम फिजिकल क्वांटिटी ए को मेजर करेंगे तो डेल्टा ए पॉजिटिव में एरर आएगी, और जब बी को मेजर करेंगे तो डेल्टा बी पॉजिटिव में आएगी। या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दूसरी पॉजिटिव, या दोनों नेगेटिव। इस प्रकार से हमें 4 कंडीशन मिल सकती हैं कि एरर कुछ इस प्रकार से 4 प्रोबेबिलिटी बन सकती है एरर की।
जो पॉसिबिलिटी बनेगी एरर की वो 4 बनेगी। तो अगर यहाँ पे देखें कि मैक्सिमम एरर कौन सी यहाँ पे है, अगर हमें यहाँ पे हमने जो जनरल फॉर्मूला डिराइव किया उसमें हमने 4 पॉसिबिलिटी देखी एरर की, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर मैक्सिमम एरर कौन सी आ जाएगी, इन चारों में से मैक्सिमम एरर कौन सी कहलाएगी, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम एरर हमारी जो प्लस वाली है वो कहलाएगी। तो यहाँ पर अगर हम मैक्सिमम एरर देखें, जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को सम करें, एडिशन करें, तो हमें जो मैक्सिमम एरर मिल जाएगी वो हमारी होगी x इक्वल टू, और वी कैन राइट डेल्टा x इक्वल टू प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। सो दिस इज द मैक्सिमम एरर रिगार्डिंग द सम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। तो जब हम फिजिकल क्वांटिटी का सम करें तो ये हमें मैक्सिमम एरर मिलेगी। ओके, अब हम सेकेंड टॉपिक में हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, इसी टाइप में हम डिफरेंस में हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सेकेंड टॉपिक इसमें हम ले लेते हैं वो डिफरेंस का ले लेते हैं कि अगर हम डिफरेंस करें फिजिकल क्वांटिटी का तो क्या एरर आती है। सो एरर इन डिफरेंस, एरर इन डिफरेंस। अब यहाँ पर हम डिफरेंस में देख लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो यहाँ पे जो सेकंड टॉपिक होने वाला है वो एरर इन डिफरेंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी होने वाला है। अब हम दो फिजिकल क्वांटिटी को जब हम डिफरेंस करें, सबट्रैक्ट करें, तो हमारी एरर क्या ओरिजिनेट होगी। तो यहाँ पर सेम हमने कंसिडर कर लिया है, लेट द फिजिकल क्वांटिटी आर ए एंड बी एंड द डिफरेंस इज ए माइनस बी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। तो दोनों फिजिकल क्वांटिटी का जो हमने सम, जैसे कि प्रीवियस हमारा जो इक्वेशन था उसमें हमने x से रिप्रेजेंट किया था, तो यहाँ पर सेम हमने फिजिकल क्वांटिटी कंसिडर करी है और दोनों का जो डिफरेंस है उसको भी हमने x से रिप्रेजेंट किया है। तो सपोज कर लो कि जब हमने फिजिकल क्वांटिटी a को मेजर किया तब हमें जो एरर मिली वो हमें मिली डेल्टा a, और जब हमने b को मेजर किया तब हमें जो एरर मिली वो हमें मिली डेल्टा b। और उसी रेस्पेक्ट में जब हमने प्रीवियस जो टॉपिक है उसमें डिस्कस किया, एज इट इज़ हमारी जो x की अगर हम बात करें तो उसमें हमने एरर को कंसिडर कर लिया डेल्टा x। तो यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि x प्लस माइनस डेल्टा x। अब यहाँ पर हमने प्लस माइनस क्यों यूज़ किया है वो हमने प्रीवियस टॉपिक में भी डिस्कस किया है कि एरर या तो पॉजिटिव हो सकती है या एरर नेगेटिव हो सकती है, इसलिए हम x में या तो ज़्यादा वैल्यू डेल्टा x की ऐड हो जाएगी या x में डेल्टा x कम हो जाएगी। हम जो मेजरमेंट करेंगे उसमें हम कम मेजर कर सकते हैं। तो x प्लस माइनस डेल्टा x एज इट इज़ यहाँ पर a प्लस माइनस डेल्टा a, बीच में हमारा माइनस सिंबल, और b प्लस माइनस डेल्टा b। नेक्स्ट इसको सॉल्व करें, सो x प्लस माइनस डेल्टा x, यहाँ से a माइनस b लिख दिया हमने। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस डेल्टा a की जगह प्लस माइनस डेल्टा a। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, देखो यहाँ माइनस साइन है, अब ये माइनस साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा इस डेल्टा b के साथ। देखो a को हमने b के साथ लिख दिया a माइनस b, अब प्लस माइनस डेल्टा a तो प्लस माइनस डेल्टा a एज इट इज आ गया, लेकिन यहाँ माइनस साइन है तो माइनस साइन डेल्टा b के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो जो ऊपर प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो बॉटम में जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। फिर से देखना, यहाँ जो माइनस है वो यहाँ प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस प्लस डेल्टा बी टर्म हो जाएगी, ऊपर माइनस है ये प्लस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अब एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ए माइनस बी की जगह हमने क्या पुट कर दिया, एक्स, है ना, जो हमें दे रखा है। अब नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस प्लस डेल्टा बी। ये थोड़ा डिफरेंस है। अब यहाँ पर भी देखो हमें जो एरर मिली वो हमें इसमें से कुछ 4 पॉसिबिलिटी यहाँ फिर से बन रही है। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बन रही है, देखो फर्स्ट में हमने लिख दिया प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। सेकेंड हमारी पॉसिबिलिटी बन गई फिर से प्लस डेल्टा ए, और यहाँ पे बॉटम वाला से साइन ले लिया हमने प्लस डेल्टा बी। थर्ड हमने लिया माइनस डेल्टा ए और अपर वाला माइनस डेल्टा बी, देन हमने माइनस डेल्टा ए और बॉटम वाला प्लस डेल्टा बी। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी हमारी 4 पॉसिबिलिटी बन गई। मीन्स एरर कुछ इस प्रकार से 4 कंडीशन की फॉर्म में एरर हमें ओरिजिनेट हो सकती है। तो अगर यहाँ पर भी हम अगर बात करें कि मैक्सिमम एरर क्या आ सकती है, जब हम फिजिकल क्वांटिटीज का डिफरेंस करें तो मैक्सिमम एरर कितनी ओरिजिनेट हो सकती है, अगर वो देखें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि दोनों जो पॉजिटिव साइन हैं वो हमारी मैक्सिमम एरर कहलाएगी। सो प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी इज द मैक्सिमम एरर। सो मैक्सिमम एरर रिगार्डिंग द डिफरेंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज इज डेल्टा एक्स इक्वल टू प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी।
तो यहाँ पर ये हमें एक कंक्लूजन मिला है कि अगर हम फिजिकल क्वांटिटी का सम करें तो हमें जो मैक्सिमम एरर मिलेगी दैट इज़ क्या है, प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। और जब हम फिजिकल क्वांटिटीज़ का डिफरेंस करें तब भी हमें जो मैक्सिमम एरर मिलती है वो भी हमारी प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी है। तो हम ये कह सकते हैं कि रिगार्डिंग दी error originated during the sum of the physical quantity and error originated during the difference of the physical quantities is same if we consider regarding the maximum error। अगर हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि जब हम फिजिकल क्वांटिटी का सम करते हैं तब हमारी जो मैक्सिमम एरर है वो, और जब हम फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंस करते हैं तब हमें जो मैक्सिमम एरर मिली वो दोनों इक्वल है। ये हमारा एक नॉट मेन कंक्लूजन हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ एरर रिगार्डिंग द एरर इन द सम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी एंड एरर इन द डिफरेंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। अब हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं साथ ही कि ड्यूरिंग दी सम एंड द डिफरेंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज़ के रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को यहाँ पे डिस्कस कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे हम न्यूमेरिकल को कुछ इस प्रकार से डिस्कस करने वाले हैं कि इन एन एक्सपेरिमेंट द कैपेसिटेंस ऑफ टू कैपेसिटर इज मेजर्ड टू बी 1.3 प्लस माइनस 0.1 माइक्रोफेराड। अब देखो कैपेसिटेंस, कैपेसिटर आपने सुना है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसी प्रकार कैपेसिटेंस भी एक टर्म होता है और उस कैपेसिटेंस टर्म को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्लास 12th में। क्लास 12th में कैपेसिटर से रिलेटेड आपका एक डिटेल एक चैप्टर होने वाला है जिसमें हम कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना जान लो कि कैपेसिटर आपने देखा होगा कि हमारे होम अप्लाइंसेस में फैन के ऊपर कैपेसिटर लगा होता है और कैपेसिटर का मेन जो फंक्शन होता है उस फैन को रोटेट करवाना होता है, फोर्स लगाता है कैपेसिटर चार्ज होके। और कैपेसिटर का भी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है जैसे कि हमने रेजिस्टेंस का पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने रेजिस्टेंस में पढ़ा है सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, R1 प्लस R2 होता है ना। रेजिस्टेंस में सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम बात करें तो R1 प्लस R2 आता है, लेकिन कैपेसिटर में क्या आता है, ये रेजिस्टेंस की बात हो गई। और अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/C1 प्लस 1/C2 लाइक दैट होता है। और ये डिटेल में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th में। सो कैपेसिटर में सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या आता है हमारा 1/C1 प्लस 1/C2। और अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा रेजिस्टेंस में क्या आता है 1/R1 प्लस 1/R2। और यहाँ पर आएगा जस्ट इसका अपोजिट C1 प्लस C2। तो कैपेसिटर में पैरेलल कॉम्बिनेशन में C1 प्लस C2 प्लस C3 लाइक दैट कॉम्बिनेशन होता है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/C1 प्लस 1/C2 लाइक दैट होता है। और रेजिस्टेंस का हमारा जो यूनिट होता है वो ओम होता है, वैसे ही कैपेसिटर का यूनिट होता है फेराड। ये फेराडे नाम के साइंटिस्ट ने दिया, इसका यूनिट है फेराड, है ना। तो माइक्रो फेराड, मिली फेराड लाइक दैट वी कैन राइट, है ना। वो हमने रेटिंग्स के बारे में पढ़ा है कि माइक्रो क्या होता है, मिली क्या होता है। तो कुछ इस प्रकार से कैपेसिटर होता है जिसकी डिटेल्स हम क्लास 12th में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमें कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दे रखा है। जैसे रेजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टर का क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, वैसे कैपेसिटर जो हमारा मशीन है उसका कैपेसिटेंस होता है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि दो कैपेसिटर है जिनका कैपेसिटेंस हमें दे रखा है 1.3 प्लस माइनस 0.1 माइक्रोफेराड, और सेकेंड जो कैपेसिटेंस दे रखा है वो हमें दे रखा है 2.4 प्लस माइनस 0.2 माइक्रोफेराड। व्हेन द टू कैपेसिटर आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखो हमें कौन सा कॉम्बिनेशन दे रखा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखो अगर हम कैपेसिटर में पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें, CP की बात करें, P फॉर पैरेलल, देन हमारा आंसर आता है C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करते हैं कि जो हमें C1 की वैल्यू दे रखी है वो हमें दे रखी है 1.3 प्लस माइनस 0.1 माइक्रोफेराड, और हमें जो C2 की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है हमें 2.4 प्लस माइनस 0.2 माइक्रोफेराड, ठीक है। ये हमें C1 और C2 की वैल्यू दे रखी है। और हमें जो कैपेसिटर को जो कनेक्ट करना है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना है,
ठीक है। तो हमें दो फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है, C1 फिजिकल क्वांटिटी एंड C2 फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें हमारी ये जो मेन वैल्यूज़ हैं, है ना, ये हमारी मेन फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है, और ये साथ में हमें एरर भी दे रखी है। दिस इज द एब्सोल्यूट एरर, है ना, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है लाइक दैट। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है 0.1 भी हमारी एब्सोल्यूट एरर है जब हमने फिजिकल क्वांटिटी C1 को मेज़र किया, और जब हमने फिजिकल क्वांटिटी C2 को मेज़र किया तब हमें जो एब्सोल्यूट एरर मिली वो हमारी 0.2 है। ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हेन द टू कैपेसिटर आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन देन फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस एंड आल्सो फाइंड परसेंटेज एरर। तो हमें यहाँ पर टोटल कैपेसिटेंस भी निकालना है और हमें परसेंटेज एरर भी निकालनी है। तो क्वेश्चन में हमें दो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दे रखा है, साथ में एब्सोल्यूट एरर दे रखी है, और हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना है, और हमें उसका कैपेसिटेंस फाइंड करना है और परसेंटेज एरर फाइंड करनी है। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन CP इक्वल टू C1 प्लस C2, ये हमने अभी देखा है कि अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर को कनेक्ट कर देते हैं तो हमारा आंसर आता है C1 प्लस C2। तो यहाँ पर हम देखें तो C1 क्या आ जाएगा हमारा 1.3 प्लस माइनस 0.1 प्लस C2 हमारा हो जाएगा 2.4 प्लस माइनस 0.2, और ये हमारा जो आंसर है वो किस में है, माइक्रो फेराड में। अब देखो यहाँ पे 1.3 और 2.4 को हम साथ में ऐड कर देते हैं, है ना, जो मेन क्वांटिटीज। तो 1.3 एंड 2.4 कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ये हो जाएगा 3.7 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस 0.1 प्लस माइनस 0.2, और ये हमारा है माइक्रो फेराड में। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम टोटल कैपेसिटेंस की बात करें, हम यहाँ पे टोटल कैपेसिटेंस की बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो हमारा जो टोटल कैपेसिटेंस जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा CP इक्वल टू 3.7। देखो 0.1 और 0.2 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 0.3 माइक्रो फेराड। तो ये हमारा हो जाएगा टोटल कैपेसिटेंस। सो दिस इज द टोटल कैपेसिटेंस। CP इक्वल्स टू 3.7 प्लस माइनस 0.3 माइक्रो फेराड। तो फर्स्ट हमें जो फाइंड करना था वो हमारा था टोटल कैपेसिटेंस। अब हमें फाइंड करना है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए परसेंटेज एरर निकालने के लिए हमें एरर फाइंड करनी पड़ेगी कि एरर कितनी आई रियल में। तो यहाँ पे जैसा कि हमने देखा कि हम एरर को रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा CP से, क्योंकि हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें किससे रिप्रेजेंट किया, CP से। जैसे कि हमने x को डेल्टा x से रिप्रेजेंट किया, वैसे ही हमने CP को हमने रिप्रेजेंट किया यहाँ पे डेल्टा CP से। तो डेल्टा CP इक्वल टू डेल्टा C1 प्लस डेल्टा C2। तो यहाँ पर डेल्टा CP कितना आ जाएगा, देखो डेल्टा C1 कितना है 0.1 प्लस माइनस 0.1, और डेल्टा C2 कितना है प्लस माइनस 0.2। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारी जो एरर आ जाएगी वो हमारी है 0.3 माइक्रो फेराड। ये किस में आंसर, माइक्रो फेराड में है। सो हमारी जो एरर आ गई, एब्सोल्यूट जो एरर है, टोटल एब्सोल्यूट एरर है वो हमारी कितनी है, 0.3 माइक्रो फेराड। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम परसेंटेज एरर को देखें, यहाँ पे परसेंटेज एरर देखें तो परसेंटेज एरर कैसे निकलेगी, एरर डिवाइडेड बाय मेन वैल्यू, है ना। तो यहाँ पर मेन वैल्यू कितनी है, मेन वैल्यू हमारी है CP, है ना, मल्टीप्लाई 100। कैसे लिखा, देखो हमने फॉर्मूला, एरर कितनी आई 0.3 डिवाइडेड बाय मेन वैल्यू मल्टीप्लाई 100। एरर कैसे निकलेगी, जो चेंजेस आएंगे उसी के अकॉर्डिंग हम एरर निकालेंगे। तो एरर हमारी जो निकलेगी वो हमारी जो एब्सोल्यूट एरर है, टोटल एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मेन वैल्यू, है ना, टोटल एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मेन वैल्यू, और वी कैन से द टोटल कैपेसिटेंस, है ना। तो डेल्टा CP अपॉन CP मल्टीप्लाई 100, कुछ इस प्रकार से हम एरर निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या आंसर हो गया हमारा, 0.3 डिवाइडेड बाय CP कितना है 3.7 मल्टीप्लाई 100। जब इसको हमने सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद हमें जो आंसर मिला वो मिला है हमारी 8.1%।